हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बेबी को सर्दी में नज़ला खांसी ज़ुकाम से किस तरह से बचा सकते हैं। अगर बेबी को नज़ला खांसी ज़ुकाम वगैरह या नोज़ बंद होना वगैरह हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आप अपने बेबी को दे सकते हैं, जो आपके बेबी को जो है सूद करेगी, काम करेगी और मतलब कि आपके बेबी को सुकून पहुंचाएगी, आपके बेबी को बीमारी में जो है फ़ाइट करने में हेल्प करेगी, बीमारी को ख़त्म करेगी और बेबी जो है रिलैक्स होगा, अपनी उस बीमारी से जल्दी निकलेगा। तो थोड़ी बहुत एहतियात होती है जिससे आप अपने बेबी को सर्दी लगने से बचा सकते हैं। अगर आपके बेबी को नज़ला खांसी ज़ुकाम हो भी गया है तब भी परेशानी की कोई बात नहीं है। ये एक नॉर्मल सी बात है बच्चे को सर्दी लगना या खांसी वगैरह होना, नज़ला ज़ुकाम होना तो सब बच्चों को ऐसा हो जाता है क्योंकि हवा में बहुत सारे जर्म्स इस मौसम में फैले हुए होते हैं। तो बच्चा जब सांस लेता है, इवन बड़े भी जब सांस लेते हैं तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। या एक दूसरे के मतलब किसी एक को घर में अगर ठंड लग गई है, सर्दी वगैरह, नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो उससे दूसरे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं, स्पेशली बच्चे। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो आपने बस इन चीज़ों की एहतियात करनी है कि दवाई आपने बेबी को टाइम पे देनी है और साथ ही साथ आपने घरेलू देसी टोटके भी जो है वो करते रहना है। तो किसी भी चीज़ से बेबी को आराम आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि बच्चे को जब भी गला ख़राब, नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है तो बेबी को फ़ीवर आता है। फ़ीवर होता है कि हमारे बॉडी जो है उस बीमारी से फ़ाइट करी होती है जिसकी वजह से फ़ीवर हो जाता है। फ़ीवर होना एक अच्छी बात है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी अच्छे से काम करी है। पहले तो परेशान नहीं होना। फ़ीवर को कम करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है पैनाडोल ड्रॉप्स। ये छोटे बच्चों से लेके, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7-8 साल के बच्चों को दी जाती है जो ड्रॉप्स होते हैं। और जो लिक्विड पैनाडोल होती है उससे जो बड़े बच्चे होते हैं उसमें टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पैनाडोल ड्रॉप्स आपने 6 महीने तक का अगर बेबी है उसको आधा ड्रॉपर आपने दे देना है हर 4 घंटे के बाद, और अगर 6 महीने से बड़ा है तो फुल ड्रॉपर आपने बेबी को दे देना है। तो सबसे पहले तो आपने बुखार को ख़त्म करने के लिए ये पैनाडोल ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है बेबी को जो रेशा हो जाता है, बलगम पड़ जाती है, उसकी वजह से बेबी का नोज़ ब्लॉक हो जाता है, बेबी को सांस लेने में तंगी होती है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि बेबी को सांस लेने में हेल्प करनी है, उसकी तंगी को जो है हमने रिलीफ देना है। तो हमने नोज़ में जो है ये नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है उनकी। एक एक ड्रॉप आपने दोनों नथनों में जो है बेबी की नॉस्ट्रल्स में आपने एक एक ड्रॉप डाल देना है, यानी कि नोज़ में बेबी के एक एक ड्रॉप आपने डाल देना है। इससे बेबी को फौरी रिलीफ मिलेगा, उसका जो नोज़ है वो खुल जाएगा और बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्पेशली जो पेरेंट्स की पहली ये 2 चीज़ें जो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चे को सांस नहीं आ रहा ठीक से, रेशा हो गया है, और बेबी को फ़ीवर है, बुखार है, तो ये 2 चीज़ें तो आपकी इन दोनों चीज़ों से सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट जो होता है खांसी, खांसी को ट्रीट करने के लिए ये कॉफर ड्रॉप्स होते हैं, ये बेस्ट ड्रॉप्स होते हैं। इसका सिरप भी आता है, और अगर वो छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है 6 महीने तक, अब ये कॉफर ड्रॉप्स जो है बेबी को उसके वेट के अकॉर्डिंग आप जो है 6 से 7 ड्रॉप्स बेबी को कॉफर सिरप के दे सकते हैं। तो इस पे जो है क्वांटिटी लिखी होती है कि कितने माह के बच्चे को आपने कितने ड्रॉप्स देने हैं। तो ये आपने हर 4 घंटे के बाद कॉफर ड्रॉप्स बेबी को देते रहना है। तो इससे जो बेबी की खांसी है, रेशा है, वो पतला होना शुरू होगा और खांसी जो है वो कम हो जाएगी, और बेबी के चेस्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ये ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अच्छा, ये होता है कि नॉर्मल खांसी है, आपके बेबी को थोड़ी बहुत खांसी है, उसके लिए ये ड्रॉप्स कारआमद है। अगर खांसी ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया तो ये उसके लिए ब्रिटेनॉल सिरप मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। ये आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं लेना। उससे पहले जो मैंने चीज़ें बताई हैं, पैनाडोल, सलाइन ड्रॉप्स और जो कॉफर सिरप है, वो आप बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ले सकते हैं। ये जो सिरप है ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया था, तो ये आपने डॉक्टर से पूछ के ही लेना है। तो ये खांसी के लिए बच्चों की बेस्ट होते हैं। अगर ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो आप बच्चे को ये आपने हर 4 घंटे बाद जो है आधा चाय का चम्मच छोटे वाला जो होता है वो आपने दे देना है बेबी को। इसके अलावा क्या होता है कि डॉक्टर्स जो हैं एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं कि बेबी का रेशा वगैरह से क्लियर हो जाए। एंटीबायोटिक अगर इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है,
तो दो किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, एक वायरल एक बैक्टीरियल। तो वायरल में हम एलर्जी की मेडिसिन देते हैं और बैक्टीरियल में हम ये एंटीबायोटिक देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसको पानी डाल के, मतलब पाउडर फॉर्म में जो मेडिसिन होती है वो हमेशा एंटीबायोटिक होती है। इसको हमने पानी डाल के सस्पेंशन को जो है वो तैयार करना होता है सिरप फॉर्म में, और ये 1 हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाती है। तो ये आपने सिरप जो है बना के अपने बेबी को दे देना है। उसके बाद बारी आती है विक्स की। विक्स हम क्यों लगाते हैं? ताकि बेबी को जो है, जो रेशे की वजह से एक कंजेस्शन हुई होती है, बहुत ज़्यादा जकड़ाव होता है सीने में बच्चे के, तो उससे जो है रिलीफ मिले। तो विक्स 2 तरह की होती है। एक विक्स वेपर जो सभी इस्तेमाल करते हैं, सब ने देखी होती है। एक दूसरी विक्स आती है जो बच्चों के लिए होती है, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये थोड़ी सी कम, इसकी जो खुशबू होती है बच्चों वाली विक्स की, वो थोड़ी सी कम होती है। ये आप देख सकते हैं, ये मरहबा की विक्स है, तो ये थोड़ी सी कम इसकी स्मेल होती है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विक्स ब्लू वाली जो है बड़ों वाली यूज़ करें तो आप बहुत कम क्वांटिटी में लगाएंगे, बिल्कुल माइल्ड सी। और अगर बच्चों वाली यूज़ करें थोड़ी सी ज़्यादा लगा सकते हैं। तो आपने विक्स जो है बच्चे के चेस्ट पे, कमर पे और गर्दन पे, मतलब गले पे अच्छे से लगा देनी है। बहुत कम क्वांटिटी लेके बस हल्की सी सारे एरिया पे आपने फैला लेनी है। तो बच्चों वाली जो विक्स होती है ये आप पिंक कलर की आती है वो भी ले सकते हैं, और ये वाइट मरहबा वाली भी ले सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है बच्चे को रिलीफ देने का। उसके बाद ये है जी टाइगर बाम। टाइगर बाम जो है ये बहुत ही अमेजिंग बाम है। कहीं भी इंसान को, किसी भी बंदे को दर्द हो, तकलीफ़ हो, मसल पेन हो, तो ये बाम आप लगाएं तो सुकून मिल जाता है। अच्छा, ये खांसी वगैरह में, नज़ला ज़ुकाम में बहुत बेस्ट है। इसको अगर हम सिर्फ सूंघ भी लें या हल्का सा टच करके कहीं भी लगा लें, मतलब गले वगैरह पे, तो ये बहुत सुकून देती है, बहुत आराम देती है। थोड़ी सी इसकी जो है, मतलब फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा है आम बाम से या विक्स से। तो ये आप हल्की सी भी लगाएंगे तो बच्चे को ये फ़ौरी राहत पहुंचाएगी, फ़ौरी आराम देगी। तो ये भी एक बेस्ट चीज़ है। तो इसके अलावा घरेलू टोटकों में आता है कि जिस सरसों के ऑयल में आपने लौंग और अजवाइन वगैरह पका के, अदरक, लहसुन, ये इस तरह की चीज़ें आपने पका के सरसों के तेल में, तो ये चीज़ें भी जो हैं हेल्प आउट करती हैं कंजेशन में और चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह में। तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, डाली हुई है। सरसों के तेल को आपने किस तरह से बनाना है वो आप जाके ज़रूर विज़िट करके देख लीजिएगा, तो आपको तरीका पता चल जाएगा कि आपने ये ऑयल किस तरह बनाना है। तो ये आप बेबी को नहलाने के बाद आप लगा दें सर्दियों में हमेशा, तो बच्चे को ठंड नहीं लगेगी इससे। जब बेबी के ऊपर एक लेयर इस तेल की लगी होगी तो ठंड लगने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसके अलावा बारी आती है जब बेबी को अगर एलर्जी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, तो आंखों से पानी आता है, उसके लिए आप पॉलीफिक्स ट्यूब या फिर ये टोबर एक्स ड्रॉप्स होते हैं आइज़ के, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, तो आप ये बेबीज़ की आइज़ में डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो इससे जो है पानी आना ख़त्म हो जाएगा, बेबी की आंखों में एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और आंखों में ख़ारिश, जलन वगैरह नहीं होगी। तो ये भी आप मतलब यूज़ करवा सकते हैं बेबीज़ को। अक्सर बच्चों की आंखों में जो है इन्फेक्शन भी हो जाता है, रेशा आने लग जाता है बहुत ज़्यादा, अगर उनको रेशा हो गया तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ आती है, बच्चों को आपने मच्छर से भी बचाना है, तो ये बेबीज़ का जो मॉस्फिल आता है, टाइगर मॉस्फिल होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे बेटे ने इसका स्टिकर ख़राब किया हुआ है तो इसलिए ये इस तरह की हो रही है। तो लेकिन ये टाइगर के नाम से बच्चों का मॉस्फिल आता है, तो आप ये किसी भी स्टोर से, जनरल स्टोर से ले सकते हैं। तो बच्चों को मॉस्फिल, आप छोटे बच्चों को मॉस्फिल डायरेक्ट ना अप्लाई करें, उनके कपड़ों पे या उनके बिस्तर पे आसपास लगा दें ताकि मच्छर ना आए। इसके अलावा जब बच्चों के नोज़ बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसके लिए ये नेज़ल एस्पिरेटर जो होता है, इसके ज़रिए आप नोज़ में जो रेशा फंसा होता है वो पंप करके निकाल सकते हैं। ये भी इस पे एक बेस्ट तरीका है इंस्टेंट रिलीफ देने का और बच्चों की सांस में आसानी पैदा करने के लिए। तो इस तरह से आप बेबी के नोज़ में ये नॉस्ट्रिल जो स्ट्रिप है इसको डालेंगे और उसके बाद पंप करेंगे, तो वो उसके बाद छोड़ देंगे आप इस पंप को, तो वो जो सारा रेशा इस पंप के ज़रिए से बाहर आ जाएगा। तो ये भी इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये सारी रेमेडीज़, सारी चीज़ें ट्राई करते रहा करें। जब भी बच्चे बीमार हों, किसी ना किसी चीज़ से बच्चे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आप नज़र उतार सकते हैं, बच्चों को दम कर सकते हैं और बार बार बच्चों को मतलब दम करते रहें, नज़र उतारते रहें, उससे भी जो है बच्चों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।